इस हफ्ते फिर से मैं आप तक लेकर आई हूँ तेजाबी हमले की शिकार एक लड़की की कहानी। नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं दी स्टोरीज ऑफ चेंज। शबनम बचपन से ही हाथ की कारीगरी में माहिर थी। उनके घर के आसपास हर कोई ये काम करता था और इसी से अपने घर का खर्चा चलाता था। शबनम ने भी 15 साल की छोटी सी उम्र में एक कारीगर के यहाँ नौकरी शुरू करी, लेकिन वो कारीगर अक्सर शबनम को परेशान किया करता। वो उनसे रिश्ते बनाने की बात करता और शबनम से शादी करने के पीछे पड़ने लगा। इन सब से परेशान होकर शबनम ने नौकरी छोड़ दी। इस बात से उस कारीगर के अहम को इतनी चोट पहुंची कि उसने मौका पाकर शबनम पे एक दिन तेजाबी हमला कर दिया। मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे ऊपर गर्म पानी डाला है। मुझे ये पता नहीं चला कि मेरे ऊपर डाला क्या गया है। बात 2005 की है और शबनम अपने कच्चे घर में सो रही थी और क्योंकि उनके घर की दीवारें काफी छोटी थी, वो आदमी आसानी से घर में घुस आया और मौका पाकर शबनम पर तेजाब डाल दिया। यहाँ पे मेरी बेटी की चारपाई बिछी हुई थी, यहाँ पे हमारे सब लोगों की बिछी थी चारपाई। जब चीखी तब को हमें मालूम पड़ा। तब मेरे ऊपर अटैक हो गया। तब मेरी अम्मी काफ़ी रोती थी और उनकी आंखों पे काफ़ी असर हुआ। हमले के कारण शबनम का चेहरा, छाती और बायां हाथ पूरी तरह जल गया। तो मैंने जब शीशे की साइड देखा तो मैं अपने ही चेहरे से डर गई। उन्हें तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया और उस आदमी के खिलाफ एफआईआर भी लिखवाई गई। शबनम के हमलावर को हालांकि पुलिस ने तुरंत ही पकड़ लिया, लेकिन 1.5 साल बाद वो जेल से छूट गया। धीरे धीरे शबनम का इलाज शुरू हुआ। उनकी 11 सर्जरीज हुई, जिनमें से कई सर्जरीज सफल भी नहीं हो सकी। काफ़ी टाइम हो गया, मेरा चेहरा भी ठीक हो गया। मैं अपने घर वालों से बोलती है, अम्मी मैं ठीक दिखती हूँ, देखने में मैं कैसी लगती हूँ। मेरी बहन की शादी हुई, सारे लोग बहुत खुशी मनाते थे और मैं एक रूम के अंदर दर्द भरी जिंदगी लेके जीती थी। शबनम के जीवन में भी धीरे धीरे और बदलाव आए। उनकी 17 साल में शादी तय हुई और वो अपने पति के घर चली गई, लेकिन वहां भी उनका जीवन कुछ आसान नहीं था। शादी के कुछ सालों बाद छत से गिरने के कारण शबनम के बेटे की मौत हो गई, जिसके कारण उनके पति को इतना धक्का लगा कि उन्होंने शबनम को छोड़ दिया। शबनम अकेली थी और अपनी छोटी बेटी के साथ वो वापस अपनी माँ के घर आ गई। काफ़ी बार मैंने सोचा कि मैं मर जाऊँ ऐसी ज़िंदगी को लेके, तो मेरी बेटी का चेहरा मेरे सामने आया। तो फिर मैंने कहा मैं किसी के लिए ना जीऊँ तो मैं अपनी बेटी के लिए जीऊँ। शबनम ने खुद को और अपनी बेटी को संभालने के लिए नौकरी ढूंढना शुरू किया और उन्हें आगरा में शीरोज हैंगआउट नाम के एक कैफे में नौकरी मिली। शीरोज हैंगआउट ने शबनम के जीवन को एक नई दिशा दी। यहाँ केवल ना उनको आर्थिक बल्कि मानसिक सहायता भी मिली। शबनम ने आगरा में एक छोटा सा घर किराए पे लिया और अपनी बेटी के साथ वहीं रहना शुरू किया। अभी हाल ही में कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन ने शबनम के जीवन को फिर से मुश्किल में डाल दिया। शबनम का परिवार काफी बड़ा है, जिसमें कई भाई हैं, भाभियां हैं, माँ है और उनकी एक बेटी है। लॉकडाउन के बाद अब उनके भाइयों के पास कोई भी आय का साधन नहीं बचा, जिसके कारण अब घर के पूरे खर्चे की जिम्मेदारी शबनम के सर आ गई है। शीरोज हैंगआउट से मिलने वाली सैलरी अब शबनम और उनके परिवार का इकलौता आय का साधन है, जो पर्याप्त नहीं है। धीरे धीरे हालात और बिगड़ गए हैं और समय पे किराया ना देने के कारण शबनम को उनका घर खाली करना पड़ रहा है। उनकी बेटी की पढ़ाई पर भी काफी गहरा असर हुआ है। शबनम अब इस इंतजार में है कि कब हालात सुधरें और फिर से उनकी और उनके परिवार की गाड़ी वापस से पटरी पर आए। शीरोज हैंगआउट ने शबनम और उनके जैसी 30 एसिड अटैक सर्वाइवर्स की जिम्मेदारी उठाई है। वो उनको 6 महीने तक आर्थिक सहायता पहुंचाएंगे। अगर आप शबनम और उनकी जैसी और लड़कियों की मदद करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। मैं अगले हफ्ते आपसे फिर मिलूंगी एक नई लड़की की कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए दी स्टोरीज ऑफ चेंज।